ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज में 7.1। इसमें जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर एक बार 19 बता दो। 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन cos एक्स स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो क्या मैं इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या, बताओ। यस सर। और इसे क्या अपन टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, बोलो। यस सर। और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी होती है। क्लियर है बात, यस सर। है ना, ये आइडेंटिटी होती है। तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। -1। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। सर sec स्क्वायर x का तो sec x tan x ही होता है। ढंग से बताओ, ढंग से, तुमने अभी तक फॉर्मूले याद नहीं करे हैं। अरे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखो ढंग से। सेक स्क्वायर एक्स किसी का डिफरेंशिएशन होता है क्या, ये बताओ। क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स, और प्लस क्या कर देंगे, दिस इज द आंसर। ये कॉपी यस सर, मेरे इसी में गड़बड़ हो रही थी। करो। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। 20 20 यस सर। 20 में 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इधर लिख लेंगे, माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख लेंगे डीएक्स। बोर्ड पे देखो, इसे हम 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसे हम 3 टेन एक्स सेक एक्स लिख सकते हैं। क्या आपको इंटीग्रेशन पता है, 2 तो कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स है ना भाई, 2 तो आ जाएगा बाहर, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, टेन एक्स, वेरी गुड। और 3 टेन एक्स सेक एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, sec x। सेक एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स, बिल्कुल सही बात है, सेक एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। कॉपी करो। यस सर, हो गया। ठीक है, ये है। अब सर ये जो 21 वाला जो क्वेश्चन थे इसमें मतलब एंटी डेरिवेटिव आपने बताया सब इंटीग्रेशन पे तो बोलते हैं। हाँ, तो एंटी डेरिवेटिव बोले या इंटीग्रल बोले तो बात तो एक ही है। तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना बताया था, रूट एक्स का, रूट एक्स का तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 होता है, और इसका 2 रूट एक्स होता है। दिस इज द आंसर, यस सर। 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना बेटा, ये रूट एक्स का और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से याद रखना है। क्लियर है क्या बात? यस सर। करो कॉपी तेजी से।
हो गया सर, नेक्स्ट हो गया सर। हो गया सर। चलो, तो पिछले जितने एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल भी कर लिया आपने इसके सारे? सर आपने करवा दिए थे। हाँ सही है, सही है, सही है। एग्जाम्पल भी करने हैं एनसीईआरटी के, साथ में एक्सरसाइज भी करनी है। समझ में आई बात? तभी जाके काम होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, है ना? सर मुझे फिजिक्स के रिफ्रेशर बता दो कल के लिए। फिजिक्स के रिफ्रेशर मतलब? सर एक बुक रीड करने के लिए। 12th के लिए नोट्स? नहीं सर, आईटी के लिए। अच्छा, आईटी के लिए। तो आईटी के लिए वो तो दे तो रखी है आपको, शीट दे तो रखी है। सर उससे हो जाएगा सर, उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी कम सी लगती है मेरे को। जो रेजोनेंस की शीट है उसमें? यस सर। अरे उसमें कहाँ से इंफॉर्मेशन कम आ गई? सही बात है, मैं बता दूंगा तुम्हें दूसरी किताबें, है ना? हाँ बुक सर मतलब उसको ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि नोट्स पढ़ रहा हूँ। हाँ नोट्स तो है ही, वो तो है ही, बुक तो नहीं है वो, बुक थोड़ी ना है। लेकिन अपन जो इतना पढ़ा देते हैं तुम्हें नोट्स में, उतना बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में। समझे ना? ये है तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा, है ना? ध्यान दिला देना आप मेरे को, क्योंकि उससे ये है कि आपके 10-20 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको वैसे तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक किताब तो जरूर होनी चाहिए बच्चे के पास, है ना? जो जैसे एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी की फिजिक्स थोड़ा मेरे को अच्छी लगती नहीं। अच्छी क्या है ही नहीं, अच्छी तो यस सर। उसमें सवाल नहीं है। चलो, अब हम लगाएंगे एक्सरसाइज, क्या कहाँ गया? 7.1 तो हो गई। अब लिखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन करके ये अभी हम एनसीईआरटी का ही डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? बहुत तेजी से हम एनसीईआरटी करेंगे, बाकी फिर आईटी की मैथमेटिक्स अलग से पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि आना तो बेसिक यही है। अगर जो मैं आपको हाई फाई सवाल करा दूंगा ना शुरू, तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। अभी छोटे छोटे सवाल बोर्ड का तो पढ़ना ही है क्योंकि हमें, और फिर बड़ा सवाल भी हमारे करने में आसानी हो जाएगी, है ना? तो ये है, देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसके 3 मेथड है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के। पहला है सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड जो है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और जो हम तीसरा मेथड इसमें पढ़ने वाले हैं, बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है क्या बात? यस सर। तो सबसे पहले जो हम मेथड पढ़ेंगे वो हमारा सर ये एनसीईआरटी वाली बुक में लिखनी है। हाँ एनसीईआरटी कॉपी में लिखना है। जो फर्स्ट मेथड होगा हमारा, फर्स्ट मेथड वो क्या होगा बताओ? बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट। हाँ भाई, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है अपने को, है ना? सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ये बताओ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी भी चीज को रिप्लेस कर देना किसी दूसरी चीज से, है ना? किसी भी चीज से रिप्लेस कर देना किसी भी दूसरी चीज से। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैं एग्जांपल के द्वारा बताता हूं कि सब्स्टिट्यूशन के द्वारा
आप किस प्रकार से इंटीग्रेशन करोगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसा इसमें दे रखा है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx। वैसे तो मैंने ये आपको कल बता दिया था, आता है आपको आंसर, बता सकते हो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन mx का। हेलो, Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। So sin mx का हाँ सर 1/m sin 1/m हाँ cos x cos mx। cos mx, और बस यही होगा। गलत नहीं है, सही है, देखना जरा ढंग से, पढ़ते नहीं हो तुम। sin का cos ही तो होता है सर। अच्छा जी, साइन का इंटीग्रेशन जरा तो देखना जरा सर कॉपी खोल के, फॉर्मूले याद नहीं हुए सर वो तो तुम्हें। डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x माइनस cos x है ना। तो ये मैंने आपको कल ही इसका आंसर करने का तरीका बता दिया था, जो कि हम यूज करेंगे, लेकिन आप बोर्ड में किस प्रकार से करेंगे है ना, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो मैं बता देता हूँ। क्लियर है, आंसर तो हमें पता है। देखो कैसे करेंगे, यदि इंटीग्रेशन आपको करना है साइन mx का, ऐसे करके, तो आपको इसमें किसी एक ऐसी चीज को t मानना पड़ेगा, जिसे मानने के बाद आप उसका इंटीग्रेशन कर पाए। जैसे यहां हमें तो इंटीग्रेशन किसका पता होता है साइन x का, लेकिन यहाँ पे है साइन mx। तो मैं t, कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा, फिर आप अपने आप बताना। मैं इसमें पुट करूंगा t को mx, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन t। क्लियर है क्या बात, बोलो। यस सर। उसके बाद अब ये देखो, यहाँ पे तो dx है, लेकिन यहाँ तो dt t है, तो यहाँ पे भी t आना चाहिए, dt आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट यदि आप इसे करते हो तो ये क्या आएगा, dt इक्वल टू m dx। क्या प्रज्ञा ये आपको चीज समझ में आती है, इसका डिफरेंशिएशन? यस सर। तो देखो अब मैं इसे लिख सकता हूँ, mx में कांस्टेंट है ना, क्या mx में कांस्टेंट है ना। हाँ m तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली x में है, sin t लिख सकता हूँ, और dx की जगह क्या लिख लूंगा मैं, dx की जगह dt अपॉन dt m। upon m। तो ये m तो बाहर आ जाएगा, और sin t dt का इंटीग्रेशन है। क्लियर है बात, बोलो। तो dt by m। 1 अपॉन m, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t प्लस c। क्लियर है क्या बात। अब t की जगह वैल्यू रख और देंगे। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 से ऐसे लिखेंगे, i इक्वल टू माइनस कॉस mx अपॉन m प्लस c, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बोलो। यस सर। ये समझ में आती है क्या बात, क्यों भाई। यस सर। ठीक है, ये है। तो आपको जब भी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आए, या कोई ऐसा इंटीग्रेशन आए जिसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे, आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, किसी ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करोगे जिसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको उसका इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, यस सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इसमें मेरे को आप इसमें बताइए कि किसे मैं t सब्स्टिट्यूट करूं, जिसे करने के बाद x स्क्वायर प्लस 1 को पुट करेंगे हम t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, प्लस इसे डिफरेंशिएट करेंगे
तो 2x dx आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है प्रज्ञा? ये वाली? यस सर। अब बोर्ड पे देखो, ये तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा sin t, और dx की जगह मैं क्या लिख लूंगा? dt अपॉन 2x। यहां पे लिख देंगे implies that dx is equal to dt अपॉन 2x। तो dt अपॉन 2x आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, निश्चित रूप से ये 2x से कट जाएगा। इसी तरीके से उसने दे रखा भी होगा क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे हम? sin t dt। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा sin t का? माइनस कॉस t प्लस c, और t की जगह हम क्या पुट कर देंगे? cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से आसान है। सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जेई मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, है ना, एक एक नंबर के। लाइट नहीं आ रही क्या? चला गई। कॉपी करो बेटा। जो एग्जाम्पल है ना, 5th का 3rd, है ना, हम क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज 7.2 ऐसे, है ना, एग्जाम्पल करेंगे। क्या है भाई एग्जाम्पल? हमें करना है इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करना है बेटा? 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ऐसे करना है। क्लियर है क्या बात? अब है कौन सा एग्जांपल है? 3rd है, 3rd एग्जाम्पल नंबर 5 का 3rd। हाँ ठीक है। तो अब इसमें हमें किस चीज को टी माने, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। सही है भाई? रूट एक्स को है, रूट एक्स को तो इसमें लिख रखा है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं इसमें अगर जो 10x रूट एक्स को t मान लू थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स का 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बता सकते हो? इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10x का sec स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x into dx is equal to dt। हम तो ऐसे करते नहीं है। कैसे नहीं करते? वो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ना, 10x का क्या होगा? sec स्क्वायर x, और फिर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, रूट x का 1/2 रूट x into dx is equal to dt। नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखेंगे, बस ऐसे लिख देंगे डिफरेंशिएट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखेंगे, ऐसे ऐसे ही लिख देंगे। आगे क्या बात समझ में? अब देखो, अब अपन जो है करके देखते हैं अब क्या सीन बैठता है। तो जैसे ये हमने इंटीग्रेशन करा, तो 10 रूट एक्स को देखो जरा, ये तो t की पावर 4 हो गया, बिल्कुल सही है, और ये sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इनटू देखो dx, dx की जगह क्या लिख दूं मैं? 2 रूट एक्स अपॉन sec स्क्वायर रूट एक्स इनटू dt। बोलो। तो dx is replaced by 2 root x upon sec square x
रूट एक्स इंटू डी टी। क्लियर है क्या बात? इससे कट जाएगा ये Yes, sir. इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 2t⁴ dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो अपने को आता है, बता सकते हो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? 4 into t⁵ by 5. 5 और t की जगह क्या पुट कर देंगे? Well, इसकी tan। root x. हाँ, दूसरी बात, जब भी आप इंटीग्रेशन बेटा सॉल्व कर रहे हो तो जरूरी नहीं है आपका आंसर किताब से बिल्कुल मैच कर जाए, ये बात ध्यान रखना। क्या किताब से तो नहीं, आप सही सही तरीके से करोगे तो आप एक इंटीग्रेशन के 2 भी आंसर हो सकते हैं। समझ में आई बात? ये है। अच्छा सर। अब देख लो आंसर किताब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा हो तो ठीक, नहीं कर रहा हो तो ठीक। तो सर अगर नहीं करेगा तो फिर कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, दिस इज आल्सो करेक्ट। दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे इसमें कहीं रूट एक्स मान के कर रखा होगा, इसने 2 बार सब्स्टिट्यूशन कर रखा होगा, बस और क्या है। सर ये एग्जांपल ही तो है। हाँ एग्जांपल ही तो है बेटा। आंसर देखो कितना आ रहा है। सर देख रहे हैं। सर वैल्यू पुट करेंगे 10x t⁵ प्लस c अपॉन 2⁵ 10 रूट x की पावर 5 प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ये आ रहा है। हाँ तो यही आ रहा है, कोई बात नहीं। ऑल्टरनेट दे रखा है इसने, देखो दे रखा है इसने ऑल्टरनेट, इसके नीचे आप पढ़ो, उसने क्या रखा है 10 रूट x को भी t मान सकते हो, दिया हुआ है नीचे, है ना? यस सर। वेरी गुड। मेरा पानी ले दे एक ग्लास। हाँ भाई थक गया, बताओ बेटा। हो गया भाई? यस सर। करो कॉपी तेजी से। क्या कर रहे हो बेटा? सर हो गया। हाँ तो बताओ ना मेरे को। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 करते हैं अपन। देखो एग्जांपल नंबर 5 का 4 है ना? क्या है बेटा ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x रूट ओवर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आप मेरे को ऐसा बताओ कि किसे t माने जिसे मानने के बाद आपका इंटीग्रेशन हो जाए।
किसे टी माने फिर क्या? tan inverse x। हाँ, इसमें आपको ये मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रैक्टिस करने से आती है। मैथ्स ध्यान रखना हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है, गुरुजी के बताने से ज्यादा नहीं आती है, खुद की प्रैक्टिस करने से। हाँ, मैं थोड़ी सहायता जरूर कर सकता हूँ आपकी। तो पुट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बता सकते हो प्रज्ञा कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 upon x। हाँ, 1 upon x square dx is equal to dt, है ना? implies that dx is equal to 1 plus x square into dt। आपको ये देखना है कि किसी चीज का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे चीज को t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हो। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square रखा हुआ है। तो क्या मैं इसे I is equal to sin t upon 1 plus x square और dx को क्या ले लूंगा बेटा? dt ले लूंगा। ये हो जाएगा sin t dt is equal to माइनस, बताना बेटा, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, और t की जगह हम क्या रख देंगे फिर से, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, cos tan इनवर्स x प्लस c, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। कैसे हो गया? क्लियर है बात? सही है? अच्छा जी, ठीक है, ये है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ tan x। वैसे तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था, tan x का इंटीग्रेशन ln sec x होता है ना? ये होता है। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन। वी आर, है ना, वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और ये मेथड कौन सा है? बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमें इन क्वेश्चंस में किसी ना किसी को सब्स्टिट्यूट करना होगा जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। बताओ भाई, बताओ। देखो, हमें करना है इंटीग्रेशन tan x का, तो मेरे पास इसे sin x अपॉन cos x लिखने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इसे sin x और cos x लिखूं। क्लियर है क्या बात? अब ये बताओ, मैं इसमें किसे t मानूं, sin x को या cos x को, जिसे मानने के बाद हमारा इंटीग्रेशन हो जाए? बताओ। तो sin x को। चलो, आपने कहा sin x को, मैंने मान लिया, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x डिफरेंशिएशन dt, ये हो गया। लिखना मत अभी, sin x को मान लिया t अपॉन कर, आगे करो आप। तो लिखो ना, मतलब हाँ लिखो लिखो। करो, आप करो। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, फिर तो वो नीचे आ जाएगा ना, cos स्क्वायर x। हाँ, तो अब ये पता कैसे लगा? आपको क्विज का मेथड नहीं है, आपको करके देखना पड़ेगा। जब आप इसे करोगी तो नहीं हो रहा तो आप cos x को मानो, और क्या करें। समझ में आई बात?
मान के देखते हैं, क्या पता इससे हो जाए, क्या पता इससे भी ना हो, नहीं तो हम कुछ और करेंगे। तो क्या करेंगे हम, cos x को हम t पुट करेंगे, तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देखो जरा। सर ये सर हो गया, कट गया। dx को माइनस dt अपॉन साइन एक्स रख लेंगे, तो ये माइनस dt अपॉन टी इक्वल टू माइनस ln t प्लस टी हो जाएगा। माइनस ln कितना जाएगा, ये cos x प्लस टी। बोर्ड पे देखो, cos log a को रफ में लिख लेना, ये log a को हम माइनस log 1 अपॉन a लिख सकते हैं क्या, बोलो। सर आपने यहाँ पे एलएन कैसे लगाया? अरे उसी का उसके साथ प्रेजेंटेशन। अरे dt अपॉन टी, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t तो होता है बेटा मोड में। यस करो कॉपी। हो गया सर। ठीक है बात। अच्छा, बोर्ड पे देखो, अभी ये log a को हम माइनस 1 अपॉन ए log माइनस 1 अपॉन ए लिख सकते हैं बेटा, ये बताओ, बोलो। यस सर। तो क्या मैं इसे ln 1 अपॉन cos x लिख सकता हूं क्या, बताना। यस सर। ये आ जाएगा ln cos x मोड की पावर माइनस 1 प्लस सी। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x plus c, and it can written as ln sec x is the correct answer. क्लियर है क्या बात? अरे वाली आइडेंटिटी कहां से आई? कौन सी आइडेंटिटी? अरे ये तो होता है बेटा फॉर्मूला, log a की पावर m बराबर m log a नहीं होता है। यस सर। तो यदि यहाँ माइनस log a लिखा हो, तो इसे क्या हम log a की पावर माइनस 1 नहीं लिख सकते? अच्छा सर, ऐसे है। तो log 1 अपॉन a इक्वल टू log a, ये लिख लेना। एक मिनट, माइनस भी आएगा यहाँ पे, है ना, ऐसे log a इक्वल टू माइनस 1 अपॉन log a वी कैन राइट डाउन। क्लियर है क्या बात प्रज्ञा? यस सर। 10x, 10x के बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x। ये फॉर्मूले चल रहे हैं? यस सर, देखो। हाँ, cot x बताओ, cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, कितना होता है, ln sin x, ln sin। करेंगे इसी तरीके से जैसे 10x का करा, करो तेजी से। ये मतलब इसको cos x upon sin x मानते हैं। हाँ, cos x अपॉन sin x मान के। ये बोर्ड तो साफ है, वहां कोचिंग वाला एक बोर्ड है ना वो खराब है, इसमें मिटता ही नहीं। शायद सही हो जाएगा। cos x अपॉन
sin x dx। अरे केमिस्ट्री की क्लास हो रही है क्या आपकी? यस सर, वो तो रेजर पर कर ली थी सर ने। हाँ यार, सर से कहो डेली ले, मेरे को केमिस्ट्री की भी टेंशन है। केमिस्ट्री का मैं तुम्हें एक सर और बताता हूँ अभी, है ना? क्यों भाई, ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे वो। मैं उनसे बात करता हूँ कि नीट की केमिस्ट्री के लिए वो कब पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई? तो नीट की? हाँ सॉरी, नीट की या जेई मेंस की, है ना? वो लोअर कमी लेवल कम ही रखते हैं, लेकिन आप एक बार पढ़ लेना उनसे, पढ़ के देखना। यस सर। हाँ सही है ना, नीट का ही पढ़ाते हैं वो। नीट और जेई मेंस में कम से कम, है ना? वो ऐसे पहले आप एक बार पढ़ के देख लेना। अच्छा सर, जो नीरज सर बोल रहे थे कि उनके 2 बैच चल रहे थे, अच्छा। तो मुझे दोनों में शिफ्ट करेंगे। अच्छा हाँ, तो कर लो फिर, नीरज सर से ही पढ़ो। पढ़ो तो सही यार, क्योंकि दिसंबर में पेपर आ गया बस। नहीं, वेरी। हाँ भाई, कॉटेक्स का हो गया क्या? क्या पुट करें इसमें? सर sin x को t रखेंगे, फिर कट जाएगा cos x का। हाँ, sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना? और cos x अपॉन t, और dx की जगह dt अपॉन cos x, ये कट जाएगा। और इंटीग्रेशन जो होगा 1 अपॉन टी dt, और इसका इंटीग्रेशन होता है ln t प्लस c। ln t को क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से? ln sin x प्लस c। दिस इज द आंसर। ये हो जाएगा। क्लियर है बात पे? कॉपी करो तेजी से। Special attention. ठीक है, तो ये है। दूसरा है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है sin x का तो माइनस cos x, cos x का sin x, tan x का ln sec x, cot x का ln sin x। अब बात बचती है sec x की। बोलो sec x का इंटीग्रेशन कितना था, बताओ। sec x का इंटीग्रेशन कितना था, किताब में से देख के बताओ, कॉपी में से देख के बताओ। कॉपी में कल लिखाया था ना आपको फॉर्मूला sec x का। आज हाँ देख लो। दूसरी कॉपी में लिखा था। अच्छा अच्छा, देख लो। sec x का इंटीग्रेशन क्या था बताओ। सर ln sec x plus tan x। वेरी गुड। हाँ, sec x का इंटीग्रेशन जो होता है ln sec x प्लस tan x प्लस c होता है। आज इसको, कल मैंने लिखाया था, आज इसको ड्राइव करने का दिन है, सही है? तो ड्राइव कर देते हैं। कैसे, देखो। अब इंटीग्रेशन में ये खूबी है कि जो ये प्रैक्टिस करने से आता है। मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया, मैं आपको बता रहा हूं, आप दूसरे को बताओगे कि sec x का इंटीग्रेशन करने का तरीका ये है। कैसे है देखो, sec x में आप ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। क्लियर है क्या बात? ये कर सकते हैं। अब नीचे जो sec x प्लस tan x आया है उसे t मान लेना। क्लियर है? तो ऊपर देखो sec x का अब डिफरेंशिएट करेंगे। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्रज्ञा?
sec x plus sir differentiation sec x है 10x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec square x और इनटू dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं क्या? अब हम dx को क्या लिख देंगे? dt अपॉन sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या? बोर्ड पे देखो, yes sir इंटीग्रेशन जो होगा इसके अंदर मल्टीप्लाई यदि मैं कर दूं sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x डिवाइडेड बाय sec x प्लस सॉरी इसे तो हमने क्या मान लिया था? t मान लिया था इंटू dx की जगह क्या रख दूं बेटा बताओ? sir dx की जगह यहाँ पे dt upon हाँ dx इज इक्वल टू sec x sec ऊपर x लिखा है आपने है? ऊपर लिखा था सर आपने ये अरे यार लिख तो रखा है, मैं सोच कुछ और रहा हूँ, पढ़ा यहाँ पता है dt, तो ये हो जाएगा sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा dt अपॉन t इजकल टू ln t, मोड में आएगा प्लस c इजकल टू ln sec x प्लस 10x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। करो कॉपी मतलब सर ये स्पेशल केस है जो इसमें हमने लेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर हाँ स्पेशल केस के एक मतलब मैथ्स का मतलब है प्रैक्टिस करना, इंटीग्रेशन तभी आएगा इसमें, मैंने कहा ना 100 फॉर्मूले आएंगे, आपको प्रैक्टिस इतने सारे सवाल दे रखे हैं, कम से कम 2-3-4 हजार सवाल हमने करने हैं इसमें, जब जाकर के हमें ये पता लगेगा कि इस सवाल में हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना? तो प्रैक्टिस करने से आएगा, इसका कोई मेथड नहीं है ऐसा कि अगर जो ऐसे दिया हो तो ऐसे, हाँ जैसे sec x का आया, अब इसके बाद हम cosec x का करेंगे, देखो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी होती चली जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम इसमें कैसे करें। दूसरी बात इंटीग्रेशन का आंसर मैच करना कोई नेसेसरी नहीं है ना, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। हो गया नेक्स्ट करो, नेक्स्ट इंटीग्रेशन है sec x के बाद किसका आएगा बेटा? एक मिनट मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज और लिखा देता हूं, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, अभी मैं इसे थोड़ा सही करके लिखा दूं, cos x प्लस sin x प्लस cos x ऐसे लिख सकते हैं ना, तो sin x प्लस 1 प्लस sin x और ये आ जाएगा कितना cos x 1 प्लस sin x cos x, हाँ बोर्ड पे देखो इसे, और एक तो ये फॉर्मूला है ही जो बोर्ड में यूज होता है, जो आईटी वाईटी में भी यूज होता है, वो ऐसे 1 प्लस sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं इसे, है ना? तो बोर्ड पे देखो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln 1 को हम लिख देंगे sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें? नीचे नीचे cos x cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, ये बताओ कोई परेशानी तो इसमें? सर जो हमने ये खोला है कि 1 प्लस sin x अपॉन cos x जो है 1 को मैंने sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos x स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूं क्या? बोलो। यस सर और sin x और cos x में sin 2x और cos x हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, हाफ एंगल फॉर्मूला sin x बराबर ये लिख सकते यस हैं, सर आ गया और cos x को cos 2x का फॉर्मूला होता है ना अपना, क्या होता Yes, है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यही तो है, x बाई 2 आ गया yes. तो इट कैन बी रिटन एज sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, और इट कैन बी रिटन एज cos x बाई 2 माइनस sin x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्लियर है क्या बात? बोलो। Yes, sir. अब ये कट जाएगा इससे,
बोलो तो ln Yes, sir. sin x by 2 प्लस cos x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2 माइनस sin x by 2 बन जाएगा क्या? Yes, sir. बोलो तो क्या मैं इसे इंटीग्रेशन ln दोनों तरफ cos x by 2 से डिवाइड कर दूं, ऊपर नीचे अपॉन cos x by 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस sin x by 2 अपॉन cos x by 2। प्रज्ञा बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. कॉपी करो यहां तक चले। चलिए एक मिनट में अपना स्टेप भी लिख लेना बीच बीच में कि कैसे क्या हुआ। मतलब समझा नहीं मैं। सर नहीं मतलब आपने बस को उससे रिप्लेस किया तो उससे टाइम लग रहा है लिखने में। हाँ हाँ कर लो ना, लिखो। अरे मैं तो तेजी से कर देता हूं इसलिए तो मैं रुक गया, इसलिए तो रुक गया मैं। Yes, sir, हो गया। ठीक है बात। तो क्या मैं इसे ln 10x by 2 लिख सकता हूं, 1 माइनस 10x by 2। बोलो Yes, sir. तो क्या इसमें आपको कुछ देखने में सुंदर सा लग रहा है क्या? ये Yes, sir. कैसा लग रहा है? ln 1 प्लस 10x by 2 अपॉन 1 माइनस 1 minus 10x by 2 लिखा है क्या? yes, sir. किसका फॉर्मूला बना सकते हो आप? ये तो 10 to x का 10 to x का कैसे हो जाएगा? एक मिनट सर 10 to x तो 2 10x, ये ये होता है 10 to x का। तो सर ये cos का बना है। cos का, ये cos का भी नहीं बना है। cos का कैसा होता है? cos 2x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 1 plus tan tan square स्क्वायर x, ये होता है cos का। बोलो होता है ना? yes sir. तो बोर्ड पे देखो, आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस b, tan a tan a plus tan प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो क्या ये आपको 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan x by 2 की तरह दिखाई दे रहा है? नहीं? बोलो तो द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस x by 2 प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ये आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस में ln sec x को ये भी लिख सकते हैं, वो sec x का इंटीग्रेशन ये भी होता है। सर ये तो बहुत दफा रेयर केस हो गया ना कि हमने पाई बाय 4 दिया और फिर वो करा है। हाँ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री में तो हमने इससे ज्यादा टफ टफ क्वेश्चंस भी किए थे बेटा, ध्यान हो तो यदि आपको। बेसिकली हमने करा क्या है, बोर्ड पे देखो, यहां पे लिख लेना इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। क्या बात सही है? Yes, sir. इसे हमने लिख लिया 1 प्लस sin x अपॉन cos x, और इसे हमने लिख लिया tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये बताओ, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे? Yes, sir. ये बात है। तो एक क्वेश्चन को आप मतलब आईआईटी में ये sec x का
बोर्ड में तो sec x का इंटीग्रेशन ये लिखना पसंद करते हैं, लेकिन आईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस में sec x का इंटीग्रेशन ये लिखना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों को यदि यही पता होगा तो ये कैसे करेंगे। तो इसलिए ये याद रखना है अपने को कि ln sec x को sec x इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब कॉपी कर लो तो बता देना। कैसे हो गया? ठीक है भाई, ये बात। तो दूसरा इंटीग्रेशन करते हैं अपन। कौन सा इंटीग्रेशन है बताना, आप ही बताओ। किसका इंटीग्रेशन करें? हाँ, sec x का हो गया, tan सर सबका हो तो गया। अच्छा, cosec x का कौन करेगा? सर cosec करेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है cos x माइनस cot x प्लस c लिखा जाता है। यस सर। ठीक है भाई, यस सर। तो कैसे करेंगे? अब थोड़ा बहुत आइडिया दे दो आपको, इसे देख करके कुछ समझ में आ रहा हो कि क्या करूं मैं इसका cosec x का, कि जिससे कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। कुछ तो आइडिया दे दो। क्यों भाई? तो ऐसे करना क्या जैसे पहले sec x किया था? हाँ, जैसे cosec x है, देखो cosec x, मैं इसमें ऊपर नीचे cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। बोलो। तो बोर्ड पे देखो, ये cosec x, cosec स्क्वायर तो x अभी नीचे को यस अपॉन cosec x माइनस cotec x। अब क्या करोगे प्रज्ञा? आप अपने आप से करोगे, इसे t मान के करो। मतलब सर इसी को टी मान लूं कि cosec x माइनस cot x। हाँ भाई, इसे t मान लेंगे अपन। किसे? cosec x माइनस cot x को t मान लेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे। cosec x का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस cot x cosec माइनस sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, cot x का sec x का tan स्क्वायर x और cot x का tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। क्या ये बात समझ में आती है क्या? तो dt को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? dx को हम लिख सकते हैं dt अपॉन cosec x कॉमन ले लें यदि इसमें से, तो cosec x माइनस cot x हमें मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इंटीग्रेशन जो होगा यहाँ पे तो t हो जाएगा, यहाँ पे cosec x कॉमन लेके cosec x माइनस cot x और dx की जगह क्या लिख लेंगे हम? cosec x इंटू cosec x माइनस cot x भी लिख सकते हैं। ये रहा। तो दिस इज dt अपॉन t इक्वल टू 1 ln
mod t plus c. What is ln t? T from equation number 1 cosec x minus cotec x plus c. करो। सर इसका भी कोई फॉर्मूला बनेगा जैसे उसमें बना था? हाँ बन जाएगा ना। थोड़ा सा देखो बोर्ड में तो यही दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देख लेते हैं जैसे इसमें है, तो क्योंकि आ सकता है वो भी। कैसे आएगा ये देखो, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहां पे देखो आप, मैं इसे अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं प्रज्ञा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? रफ में लिख लेना, रफ में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, बोलो इसे लिख लेंगे यस सर। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। क्या लिख सकते हैं बेटा? यस सर। साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 यानी कि tan x बाय 2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है भाई। यस सर। तो वी कैन राइट डाउन इंटीग्रेशन। क्या लिख सकते हैं बेटा? इंटीग्रेशन cosec x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ? ln cosec x minus cot x, also it can be written as ln tan x by 2 plus c is the correct answer. ये हो गया सर। ठीक है भाई, ये बात है। तो देखो अब आप निकालो एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है ना, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी है ना। पेज नंबर है ये 303 पर, पेज नंबर 302 पर है लास्ट। क्या है बेटा? एग्जाम्पल है फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हाँ हो गया सर। ठीक है, किसे पुट करूं मैं? पुट साइन एक्स को एक तो साइन स्क्वायर है। सर, एक मिनट देख रही हूँ।
हाँ देख लो आराम से। तो साइन कोई तो करेंगे। साइन को पुट कर देंगे इसमें, साइन को पुट कर दो तो कुछ भी नहीं बनेगा, करके देख लो। तो cos को करने पे भी कुछ नहीं होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। cos x को t पुट कर दो, देखो देखो, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, और dx कैन बी रिटन एज माइनस साइन x। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू टी स्क्वायर और dx की जगह माइनस dt अपॉन साइन x वी कैन राइट। क्लियर है क्या प्रज्ञा? साइन x से साइन x कट जाएगा, इट वुड बी साइन स्क्वायर x इंटू माइनस dt। ये बात समझ में आती है क्या? बोलो। साइन स्क्वायर x को, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू टी स्क्वायर dt लिख सकते हैं। साथ में कॉस t को क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर इंटू dt। इट कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू dt। क्या बात समझ में आती है प्रज्ञा? देखो किताब में कैसे दे रखा होगा वो बात अलग है, किताब का भी आपको देखना है ना, अपना भी आपको देखना है। आपको तो बस इंटीग्रेशन करना है बाय एनी हाउ, कैसे भी आप कर सकते हो। एक इंटीग्रेशन करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, है ना, लेकिन सारे ही सही है। तो मेरे को तो ये सही लगा, तो मैंने ये कर दिया। इसमें देख लेते हैं कैसे कर रखा है। इसमें भी यही कर रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट करके कर रखा है बस। हो गया। तो इसमें वैल्यू जो पुट करनी है तो वैल्यू जो पुट करनी है। हाँ करो ना। कैसे? कर देता। वैसे तो तुम्हें ऑनलाइन पढ़ के अच्छा लग रहा है काफी, नहीं प्रज्ञा? कैसे मतलब कि घर बैठे ही मजे आ रहे हैं अब तो आपके, नहीं? यस सर, मुझे बहुत दूर आना पड़ता था। 2-3 महीने ही चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना भी खुल जाएगा थोड़े दिन बाद। सही है? सर सितंबर तक खुलेगा मे बी। हाँ अगस्त सितंबर से पहले नहीं खुलेगा, ये तो बात है। लेकिन अपन क्या है, तब तक तो ज्यादातर हो ही जाएगा कोर्स, फिर तो डाउट के लिए आएंगे हम। नहीं नहीं, अरे तुम्हें अभी बहुत पढ़ाना है, अभी तो करते जाओ। कोशिश तो यही है कि भाई ज्यादा जल्दी हो जाए, तो ये है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको आना नहीं पड़ रहा, जाना नहीं पड़ रहा। दूसरा ऑनलाइन भी बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा हो या दिक्कत हो रही हो। अपना तो सेटअप अच्छा है ना, ये बात है। नहीं तो पता है, ये जो मेरठ में टीचर पढ़ाते हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये इनके पास ऐसा, इन्होंने पैसे ही नहीं खर्च करना चाहते, 1000-2000 रुपए भी। ये सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, ये उनका 30 मिनट में ही ना जो मीटिंग होती है बंद हो जाती है, वो फिर 30-40 मिनट में, सॉरी, तो फिर से बंद करो। तो अब वो सही तरीके से करो अपना, कुछ ना कुछ तो है ना। अब जैसे मैंने वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रखे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप भी देख सकते हो और कोई बच्चा भी देख सकता है, नहीं उसमें सभी का बेनिफिट है। इसको प्राइवेट कर देना। अरे टीचर का कभी लॉस नहीं होता, पता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है हमेशा टीचर का। दूसरी बात, प्राइवेट की तो अलग बात है, अपन जो है ऑनलाइन ऑफलाइन सही है, अपने पे खूब बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, समझे? तो कर देंगे। ये है कि बच्चे और बड़े सिलेक्शन हो, बस हमारा तो मोटिव यही है। माइनस टी की पावर 3/3 टी की पावर 5/5 प्लस सी, तो पुट कर देंगे टी की जगह cos क्यूब x प्लस 3 माइनस cos की पावर 5x/5 प्लस सी।
लेकिन आप हमें पहले से जानते हो इसलिए थोड़ा सा विश्वास हो जाता है टीचर पे। अब मान लिया मैं किसी एक मैथ में सवाल पे अटक जाऊं तो वो सोचेंगे ये मैथ्स भी पढ़ा रहा है फिजिक्स भी पढ़ा रहा है। आपको विश्वास है तो आप कर लोगे, तो मैं भी मेहनत करूंगा। अब पहले तो दूसरे को यकीन दिलाओ कि हम अच्छे टीचर हैं, तो ऐसी है फिर यकीन होने में और उसमें बच्चे की भी गलती नहीं है कुछ, नाम से ही तो दिखता है, इसलिए तो हमने उसमें ऐड करा रहे हैं अभी न्यूज़पेपर में। लोग बाग जानेंगे नाम वाम तभी कुछ हो पाएगा। दूसरा सवाल मतलब अब सच पैम्पलेट करा देते हैं न्यूज़पेपर में, बहुत मतलब कमी देखते हैं लोग। नहीं ऐसी बात नहीं है, काफी किसमें चला कराना चाहिए तो आप मेरे को बताओ। सर पैम्पलेट्स जो होते हैं, पैम्पलेट्स, यस सर। अरे वो पता है कौन बंटवाएगा पैम्पलेट भी मैं तो सब जगह नहीं बंट सकता ना। जैसे मान लिया ये न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर तो 1 लाख कॉपी है, तो 1 लाख की 1 लाख में चला जाता है। अब मान लिया पैम्पलेट बटेंगे तो वो पैम्पलेट 1000-2000 ही बटते हैं बस, जैसे यहाँ गढ़ रोड पे है बस यही बट जाएंगे। बहुत मेहनत लगती है पैम्पलेट छपवाओ, पहले बटवाओ फिर उन्हें लगवाओ। अब इसमें तो क्या चला गया न्यूज़पेपर, ये है। तो पैम्पलेट की वैल्यू भी कम समझते हैं लोग बाग। अब अखबार में जो ऐड आता है उससे थोड़ा ऑथेंटिक लेते हैं। यस सर वो तो है, ये अखबार में आया है। अब हमने नीट के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है पूरी प्रॉपर ठीक तरीके से। मैंने एक दो दोस्तों को भेजी थी। हाँ तो अगर 10 तारीख को पहला टेस्ट है उसका, है ना, जैसे तुम्हारा टेस्ट कॉन्टिन्यूअस करवाएंगे हम, ऐसे नीट का भी और जेई मेंस का भी कॉन्टिन्यूअस करवाते रहेंगे स्टार्ट। तो कुछ बच्चे हो ना जेई मेंस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए तो आप बता देना, है ना। यस 11th के दूसरा एग्जांपल करते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस a इंटू dx। ये करो, देखो इसे क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं कि मेरा आंसर आ जाए। sin x प्लस ऐसे करके बोलो, मेरे दिमाग में एक ऐसा आ रहा है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मैं ऊपर x प्लस ए माइनस ए लिख लेता हूं। बोलो लिख लूं क्या? यस सर। उससे क्या होगा कि ऊपर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या ये बात आपको समझ में आती है प्रज्ञा? यस सर। और नीचे साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा कॉस ए और यहां पे आएगा कॉट ए इंटू साइन ए, और इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन ऐसे। बोलो यस सर। तो कैसे करेंगे बताओ? देखो cos a तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कैन बी राइट डाउन व्हाट इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करो, अभी से करो, कैसे करोगे? तो ऐसे ही cot लिखा है सर आपने, cot x plus a हाँ इनटू साइन है। sin x plus b सर, इसका ये तो आएगा इंटीग्रेशन sin a। साइन ए कैसे आएगा बेटा? इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? dx के। तो cos ए क्या होगा इसके लिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का जैसे लिखा हुआ है cos a k dx। k dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताना जरा? k ही होगा बस, k dx होगा। सर नहीं सर, kx आएगा। kx आएगा। kx आएगा ना। तो अगर जो cos a लिखा होता तो यहाँ पे cos a dx, तो cos a x है ना। तो cos a into 1 लिखा हुआ है ना, तो cos a तो
कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन x, दूसरा इधर तो sin a है, बोलो, और cot x प्लस a का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? cot x साइन कहां से ऐसा ही है सर? तो cot a का ln होगा ना, ln sin x वाला। हाँ, तो क्या लिखो यहाँ पे? ln sin x प्लस a, बोलो। यस सर। ये आंसर आ गया, बस दिस इज द इंटीग्रेशन। देख लो आंसर, सबसे एंड में मैच करके देखो आंसर क्या आता है। यही आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, ये बात है। नहीं सर, अरे यही आ रहा होगा। ये सर, लॉग की जगह इन्होंने ln लिखा, लॉग लिखा हुआ है। हाँ, लॉग लिखा हुआ है, साइन है ना, x प्लस a, तो यही है। और नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर है। बस ये क्या कर दोगे आप, लॉग है यहाँ पे x लिख देना इसे, बस इससे कोई सर फर्क। इन्होंने जो ये लिखा हुआ है, ये तो सही है। अरे वो कई सारे कांस्टेंट को अगर जो कहीं c1 प्लस c2 साइन a ये आ जाए तो इसे हम c लिख सकते हैं, एक दूसरा कांस्टेंट बस। अच्छा सर। ऐसा कई बार बनेगा कि c1 प्लस c2 3 प्लस c3, तो उस टोटल को एक दूसरा कांस्टेंट मान लेना, बोलो। यस सर। तीसरा क्वेश्चन करेंगे अब हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10x dx। साफ कर दूं क्या इसे? यस सर। देखो, जब भी 1 प्लस 10x आपको दिख जाए तो मतलब देखने में सुंदर लगता है ये। कैसे होगा? कैसे मतलब, ये तो बात सही है कि कैसे मतलब। 1 प्लस 10x को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ आइडिया? जैसे कि देखो 10x में जब भी आए sin x अपॉन cos x तो लिखना ही है आपको, क्यों? 1 प्लस cos अपॉन sin। हाँ भाई, ये तो लिखना ही है। 1 प्लस sin x अपॉन cos x तो लिखना ही है, सही, ये हो गया। ऐसे तो हम लिखे देंगे। दूसरी बात, इसे cos x अपॉन cos x प्लस sin x भी लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। लिख सकते हैं ना? तो यस सर। अब हम क्या करें इसमें, तो मेरा दिमाग ये कहता है कि क्या करूं इसमें, बताओ। cos x, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें। cos x अगर जो मैं नीचे को डिफरेंशिएट करूं, cos x को माइनस sin x और cos x, है ना? चलो, जैसे इसमें कर रखा है वही करके देखते हैं। जैसे इसमें cos x प्लस sin x, बोर्ड पे देखो इधर, आप क्या करोगे, इसमें इंटीग्रेशन cos x है अपॉन sin x प्लस cos x, क्लियर है? ये लिखा हुआ है। यस सर। तो मैं इसमें एक बार sin x जोड़ लेता हूं, है ना, फिर घटा लेता हूं, तो लेकिन कुछ आएगा तो है नहीं इससे। कैसे? sin x, ऐसे देखो, इसे क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो आप एक बार, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x प्लस cos x। तो एक बार लिख लो इसमें माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार लिख लो माइनस साइन एक्स। लिख सकते हैं क्या इस तरीके से? दोबारा से क्या करेंगे, हम इसमें नीचे डिवाइड कर देंगे sin x प्लस cos x, उससे होगा क्या, देखो dy dx, ये तो 1/2 आ गया एज इट इज। तो यहाँ पे cos x प्लस sin x, सर इतना बड़ा करने से होगा क्या? हाँ हो जाएगा ना, देखो, अरे ये तो इसके नीचे आकर के कट जाएगा, यस सर। और इसे हम इसके नीचे लिखेंगे।
अच्छा सर, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो कट गया, यस सर। तो 1/2 ये क्या बन गया 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस, सही है, यस सर। और ये बन जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। ध्यान से देखो, ऐसे मैं इस इंटीग्रेशन को क्या करूंगा, तोड़ लूंगा। एक तो इंटीग्रेशन 1 इंटू dx इसके साथ, और cos x माइनस sin x का इंटीग्रेशन इसके साथ। बोलो। यस सर। तो जो ये इंटीग्रेशन आएगा i, इट विल बी इक्वल टू 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस इसे इंटीग्रेशन को मान लूंगा मैं i डैश। सर आइडिया से करना है। हाँ, i डैश, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना आप, और i डैश का इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx हो जाएगा। अब आप इसे अलग से कैलकुलेट कर देना। इसे मान लेना t, cos x प्लस sin x को क्या मान लोगे t, तो माइनस sin x प्लस cos x cos t सर। या sin x प्लस cos x था, तो यहाँ sin x प्लस cos x को t मान लेंगे, तो cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखो, आप इसे डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हो, cos x माइनस sin x इंटू dx को क्या लिख लोगे बताओ, ऊपर dt अपॉन t इज इक्वल टू ln t, यस और सर। ln मोड t लगाएंगे, तो t की जगह sin x प्लस cos x प्लस c डैश, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, है ना, प्लस यहां पर एक c1 आएगा, इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन किया तो इसलिए c1 आ जाएगा। यस सर, अभी तो वैल्यू रख देंगे। हाँ, इसकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यस सर, हो गया। क्लियर है क्या बात? यस सर। तो अब अपन क्या करेंगे, अब होमवर्क करेंगे। यस सर। तो आज के लिए तो इतना ही काफी है।